श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला अभी लोगों के जहन से गया भी नहीं था कि मुंबई के पास मीरा रोड से इसी तरह का एक खौफनाक, एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मीरा रोड के गीता नगर के आकाशदीप बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो फ्लैट आपको हम दिखा रहे हैं, जो बंद दरवाज़ा आपको दिखा रहे हैं, 704 नंबर फ्लैट, इसी फ्लैट से मीरा रोड पुलिस को लाशों के टुकड़े मिले हैं। आप बता दें कि आसपास के लोगों ने महसूस किया कि अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। कई बार दरवाज़ा नॉक करके घर में जो आरोपी शख्स मौजूद था उसे कहने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके घर से बदबू आ रही है। लिहाजा आसपास के लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और जब पुलिस यहाँ पहुँची तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अंदर लाशों के टुकड़े बाल्टियों में भरे दिखाई दे रहे थे। आपको फिर दिखा रहा हूँ, 704 नंबर ये फ्लैट है। आप बता दें कि जब पुलिस अंदर गई तो हॉल बिल्कुल साफ था, हॉल में कुछ भी नहीं था। बेडरूम में जो चीज़ें दिखी वो सबको हैरान करने लगी, क्योंकि बेडरूम में ट्री कटर, पेड़ को काटने वाला जो मशीन आता है, नया मशीन वहाँ पर रखा हुआ था। बेडरूम में पुलिस को कोई बॉडी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस किचन में पहुंची, किचन में 3 बाल्टी रखी हुई थी। किचन में हर तरफ खून दिखाई दे रहा था और इन बाल्टियों में लाशों के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, जिनमें सिर्फ अभी जो बॉडी का जो थाइस का पार्ट होता है वो वहां पर दिखाई दे रहा था। आरोपी ने बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ठिकाने लगा दिए थे। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले पड़ोसी जो हैं उनका क्या कहना है, उनसे जानते हैं। पड़ोसियों से बात करते हैं कि उनको कैसे पता चला, कैसे एहसास हुआ कि अंदर जो है वो बदबू आ रही है, या कैसे उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सर, आप बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बताइए कि आप लोगों को कभी शक हुआ कि अंदर जो है वो इस तरह से किसी की हत्या कर दी गई है? सर, इट्स अनबिलीवेबल था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी नियर जस्ट बिसाइड ऑफ द वॉल। यूजुअली की तरह हम लोग अपना रेडी होते हैं और ऑफिस जाते हैं, तो 1-2 बार हमारे साथ भी गया है, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। बट कल की बात है, कल जब हम लोग मॉर्निंग में उठे, सो वी आइडेंटिफाइड कि देर इज़ सम वियर्ड स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम द विंडो। हाँ, जैसे हाँ, उसमें क्या वॉशिंग मशीन रहता है हमारा, हम लोग डेली कपड़े वॉश करते हैं उसमें, तो कपड़े इवनिंग में डाले हुए थे। जब मॉर्निंग में हमने गेट खोला तो वो वियर्ड स्मेल आई। आने के बाद हमने तुरंत गेट बंद कर दिया, क्योंकि हमारे घर में छोटी बच्ची भी है, तो तुरंत हमने बंद कर दिया। हमने बोला कि कल धो लेंगे, क्या हो गया, 1 दिन बाद। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि आपने कपड़ा धोना वहाँ पे सोचा कि आज नहीं धोएंगे? नहीं धोएंगे, क्योंकि क्या होता है, बच्चों का डेली वॉश का करना ही रहता है, तो फिर हम लोग बंद कर दिया उसको। देन आई वेंट टू माई मेन बेडरूम, जहाँ पे हम लोग सोते हैं। तो वहाँ पे जब विंडो मैंने ओपन की, विंडो का ओपन करने के बाद भी वो स्मेल आई सेम। तो हमने सोचा कि शायद डक क्लीनिंग का काम चालू है नीचे से, क्योंकि नीचे आपने देखा होगा कीट तोड़ रखा है पूरा, तो हमने सोचा उसका होगा। फिर हमने सारा क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद फिर यूजुअली मैं मतलब ऑफिस चला गया। फिर शाम को जब मैं 7:30 8 o'clock पे वापस आया, तो नीचे मुझे खबर मिली कि 7th फ्लोर पे किसी का मर्डर हो गया। आई शॉक्ड, क्योंकि मेरी फैमिली और सामने आंटी की फैमिली रहते हैं, और इनसे तो ये बिल्कुल कट ऑफ, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। अगर यहाँ से इनको नीचे भी जाना होता था तो ये क्या करते थे, बाहर निकलते थे, लिफ्ट का बटन दबाया, वापस घर में चले जाते थे। हाँ, मतलब किसी को अपना शक्ल तक नहीं दिखाना। लिफ्ट आई, फिर अंदर गए वहाँ से, और हाँ, समटाइम्स हमने देखा है कि वो उनको बाय करती थी वहाँ से, मतलब ठीक था रिलेशन। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है एग्जैक्ट बिहाइंड इनटू इट, बट ये एग्जैक्ट है। तो फिर वो जो स्मेल वाली प्रॉब्लम है कि 3 बजे इनका बेटा लंच करने आता है, उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत ज़्यादा स्मेल है। उसने पूरा आइडेंटिफाइड कर लिया है बाजू वाले में इधर कि कोई चूहा तो नहीं मर गया गलती से, काफ़ी दिन हो गया। ऊपर भी जाके चेक किया, नहीं। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो विंडो साइड है मेन, डुअल 2 BHK, उधर से एयर आती है ना, तो इधर फ्लो होता है उसका। तो मुझे लग रहा है वो 3 बजे के आसपास वो निकल रहा होगा, 3:30। तो उसने गेट खोला तो उधर से एयर पास हुई, तो सीधे उनके रूम में गई। तो वो लोग आए, उनसे बोला कि भाई आप चेक कर लीजिए, कुछ किसी की डेड बॉडी तो नहीं है, मतलब कुछ चूहे जानवर एनिमल की। तो उसने बोला मैं रात में आता हूँ, मैं चेक करता हूँ। लेकिन वो जो टाइम दिया उस टाइम से पहले आया, और वो मतलब लोग आ चुके थे, गैदर हो चुके थे, एंड ही कॉट बाय द कॉप्स। पर आप लोगों को कभी इन दोनों को देखकर शक नहीं हुआ, क्योंकि आप बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में रहते हो? कभी झगड़े की आवाज़, कभी कुछ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मोबाइल सुबह चलता था, हमारा भी टीवी चालू हो जाता था, कभी नहीं लड़ाई मारपीट की कभी आवाज़ नहीं है।
अंदर से मोबाइल वोबाइल की आवाज़ आती थी। हाँ, मोबाइल की मतलब कोई होता है ना, समटाइम्स रील्स चेक कर रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, तो वो क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में बाथरूम भी नियर बाई है, तो हम लोग जब नहाते थे तो वहाँ से आवाज़ आती थी, वो मैंने सुनता था। लेकिन वो 2-3 दिन से बंद था वो भी। तो फिर भी माइंड में क्लिक नहीं हुआ कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज़ इट्स अ वेरी, होता है ना कि अनएक्सपेक्टेबल चीज़ है। तो देखिए, जो पड़ोसी हैं वो हैरान हैं। हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि उनके घर के बगल में इस तरह की इतनी बड़ी वारदात जो है वो हो गई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी तमाम ऐसे सवाल हैं पुलिस के जहन में कि सबसे पहले कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे ठिकाने लगाए गए। कहा यह भी जा रहा है कि नीचे जो स्ट्रे डॉग होते हैं, जो बाहरी कुत्ते होते हैं, उन्हें कुछ दिनों से वो फीडिंग कर रहा था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने इतने निर्मम तरीके से महिला की, अपने साथ रहने वाली महिला की हत्या कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मीरा रोड।